गंगा एवं बाबा बिल्वेश्वर नाथ के असीम अनुकंपा से मैं आज संस्कृत जगत में जो छात्र रुचि रखते हैं, वह आधुनिक विषय के हों या परंपरागत विषय के हों, उन सभी छात्र वर्गों के लिए यह प्रयास कर रहा हूँ कि यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो और उनकी जो अभिलाषा है वह भी पूर्ण हो। मैंने यह देखा कि आज के समय में सरकार द्वारा आयोजित टेट, सीटेट, यूपी टेट या अदर स्टेट में जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या परंपरागत पढ़ने वाले जो छात्र हैं, प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री या आचार्य या आधुनिक विषय से लेकर के जो संस्कृत पढ़ते हैं, बीए, एमए, इन सभी छात्र वर्गों के हित में जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ, जितने मेरे पास अल्प ज्ञान है, उतना मैं प्रयास करता हूँ कि वह सभी के पास जाए। यद्यपि आप सभी विद्वान विदुषी हैं, फिर भी मैं भी इस ज्ञान रूपी गंगा में जितना अपने को आप सबके समक्ष रख सकता हूँ, उतना रखने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत के अंदर सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि वर्णमाला। देखिए, सभी जितने भी देश हैं उन सभी की अपनी अपनी वर्णमाला, अलग अलग वर्णमाला है। हमारा संस्कृत, हमारी मातृभाषा हिंदी, इन सब दोनों जो भाषा है इनकी वर्णमाला एक ही है। हम लिखते हैं हिंदी में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री और री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ। फिर हम लिखते हैं व्यंजन वर्णों को क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, तालव्य, श, दंत मूर्धन्य और स, दंत, ह, और फिर मिश्रित व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ। संस्कृत जगत में यह माना गया है, यह जो वर्णमाला है, यह वर्णमाला हमने भगवान शिव के डमरू से प्राप्त किया। काशिकाकार लिखते हैं कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर तुकामः शनकाद सिद्धा एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शंकर जब नृत्यावसाने जब नृत्य करते करते रुक गए, उसके बाद ननादो बजाया ढक्काम डमरू को नव पंचवारम, नौ बार और फिर पंच मतलब 5 बार, यानी कि 14 बार जब उन्होंने डमरू बजाया तो उससे ही महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को समझा और उन्होंने इस सूत्र को इस तरह से अपने जाल में पिरोया कि अ, ई, उण, री, लृग, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यम, गणनम, झभय, घड़धस, जब, गणदस, खफ, छठथ, चटतव, कपय, सस, सर, हल। इन 14 सूत्रों को यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम स्वर वर्णों की रचना की, जिसके अंतर्गत अ,
ई, ऊ, फिर री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। इन 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वर वर्णों की रचना की है। इसके बाद आप देखिए कि जो सूत्र लिखा है कि ह, य, व, र, य, व, र, ल, इन्होंने अंतस्थ वर्णों का रचना किया। फिर ल, उसके बाद य, म, ङ, न, सभी वर्गों के पंचम वर्णों की रचना की। झभय, झ, भ, घ, ढ, ध, सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण की रचना की। फिर ज, ब, ग, ड़, द सूत्र में सभी वर्गों के तृतीय वर्णों की रचना की। उसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त लिख करके उन्होंने सभी वर्ग के द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण यानी क, प सूत्र तक प्रथम वर्णों की रचना की। फिर स, श, स इन तीनों सकार का रचना और फिर ह उष्ण वर्णों की तरफ ले गए। इससे वैज्ञानिक दृष्टि भी सिद्ध हो गई और हमारी जो वर्णमाला थी यह पूरा का पूरा आ गया। स्वर वर्ण में अ, ई, उ, री, लृ लिख करके महर्षि पाणिनि ने इस बात को सिद्ध किया है कि संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला में मूलतः 5 स्वर वर्ण हैं। जो मूल स्वर है वो 5 ही हैं, अ, ई, उ, री, लृ, जिसे चतुर्दश सूत्र के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पाणिनि ने केवल 2 सूत्रों में संस्कृत के मूल स्वरों की रचना की है। पहला है अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चतुर्थ में है री, पंचम में है लृ। इससे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर 5 ही हैं, अ, ई, उ, री, लृ। जो विद्यार्थी हमारे टेट की या सी टेट की या किसी भी प्रदेश के टेट परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने जा रहे हैं या पेपर देने के लिए जाएंगे, उनको यह बात याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार इस प्रकार का प्रश्न आया है कि भाई मूल स्वर कितने हैं। तो यह स्पष्ट है कि महर्षि पाणिनि ने मूल स्वर 5 ही वर्ण को माना है। बाद में इसकी रचना आगे बढ़ाई तो हमने अ से उसके सवर्ण रूप को ग्रहण किया, आ, छोटी ई से बड़ी ई, छोटा ऊ से बड़ा ऊ, छोटी री से बड़ी री, और लृ केवल ह्रस्व में ही होता है, दीर्घ नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री और लृ एवं प्रकारेण देखेंगे तो यहाँ तक हो गया 9, और ए, ऐ, ओ, औ इन चारों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 13। तो स्पष्ट हो गया कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर वर्ण हैं, जिसमें मूलतः 5 स्वर हैं जो अ, ई, उ, री, लृ से प्रसिद्ध हैं, और उसका जब दीर्घ आया तो अ का दीर्घ आ, छोटी ई का दीर्घ बड़ी ई, छोटा ऊ से बड़ा ऊ, छोटी री से बड़ी री, और फिर लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इससे सिद्ध होता है, इससे स्पष्ट प्रमाण है कि महर्षि पाणिनि ने 13 स्वर वर्णों की रचना की। इन 13 स्वर वर्णों में अ, ई, उ, री, लृ 5 मूल स्वर, और उसके बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। अब जब महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि ऐ, उम, ऋ, लृ, ए, उम, ऐ, औ, यहीं तक लिख करके स्वर वर्ण की समाप्त करी। इसके बाद उन्होंने वो आ गए व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण से आप समझते हैं कि स्वर वर्ण
किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, वह तो स्वतः ही बोला जाता है। और व्यंजन वर्ण बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती ही है। हम लिख तो सकते हैं जिसमें स्वर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्ण जब हम बोलेंगे तो स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से 5 जो वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्ग में 25 वर्ण, अंतस्थ में 4 वर्ण, ऊष्म में 4 वर्ण। देखिए, कवर्ग के कहने से क, ख, ग, घ, ङ, चवर्ग से च, छ, ज, झ, य, टवर्ग से ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग से त, थ, द, ध, न, पवर्ग से प, फ, ब, भ, म। यानी कि हमने 25 वर्णों का ज्ञान किया। इसे हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार का है, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल, और ऊष्म व्यंजन में तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। हमने देखा कि स्वर वर्ण हमारा कितना है, 13 प्रकार का। व्यंजन में 5 वर्गीय व्यंजन 25 हो गए, और अंतस्थ 4, ऊष्म 4, तो कुल मिलाकर के व्यंजन वर्ण 25, 4 29 और 4 33, और 13 प्रकार का जो स्वर वर्ण है तो 46 वर्ण, जिसे हम 46 कहते हैं, 46 वर्ण हमारे पूरे वर्णमाला में है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो जो यह जो ए स्वर वर्ण में जो हम ए, ऐ, ओ पढ़ते हैं, देखा जाए तो यह भी मिश्रित स्वर है। ए, अ और ई से मिलकर के ही ए बनता है। ओ, अ और ऊ से मिलके ओ बनता है, परंतु पाणिनि मुनि ने इसकी गिनती दीर्घ स्वर में की। वो लिखते हैं कि एचावपी द्वारस, हालांकि उनका अलग अलग व्यू है, लिखते हैं कि भाई अ संज्ञा लिखा है तो ये 18 प्रकार का होता है। उसको उन्होंने अलग अलग भेद बताया है, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल को मान लो आपके दिमाग में एक शंका हुआ कि भाई अ तो 18 प्रकार का है और ए जो है 12 प्रकार का, ऐसा क्यों? तो उन्होंने इसका एक लिखा है, सूत्र लिखा है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका। इस सूत्र के नीचे उन्होंने लिखा है कि अ, ई, उ एसम वर्णानाम, ये जो वर्ण है इनके 18 प्रकार के भेद हैं। और एचावपी द्वादश, ए, ओ, ऐ, औ, ये 12 ही प्रकार के हैं। तेषाम ह्रस्वाभाव और ली वर्ण द्वादश तेषाम दीर्घाभाव, यानी ली वर्ण होता है 12 प्रकार का, क्योंकि वो दीर्घ नहीं होता। मेरा मतलब बताने का ये था कि ए री छोटी भी ठीक है और री बड़ी भी ठीक है, लेकिन री ह्रस्व ही होता है, री दीर्घ नहीं होता। और ए, ऐ, ओ, औ मैं बता रहा था आपको कि मिश्रित स्वर है, पर इनकी गिनती दीर्घ स्वर में ही होती है। इसी प्रकार जब हम आगे आएंगे तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बाद हम बताएंगे आपको मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन क्या है? अक्ष, त्र, ज्ञ। अक्ष, त्र, ज्ञ में मिश्रित वर्ण क्या है? मैं आपको बताता हूं कि अक्ष, त्र, ज्ञ देखिए, हम लेते हैं क्ष, आप देखिएगा कि अक्ष में हमने क्ष लिखा, अक्ष तो क्ष के लिए क, और हमने लिखा स, और हमने लिखा अ, तब जाकर के यह क्ष बनता है, यानी कि यह मिश्रित व्यंजन कहलाता है। हमने लिखा त्र, इस त्र में त, र और अ, फिर हम लिखते हैं ज्ञ, ज, य और अ, इनसे मिलकर के यद्यपि यह वर्णमाला में नहीं है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से हम इसे देखते हैं। क्षत्रिय बोलते हैं, है ना, ज्ञानी बोलते हैं,
ज्ञानी भी बोलते हैं, ज्ञानी, क्योंकि ज और य से मिलकर के ही ज्ञ बना है। और हमने देखा कि एक ही में कहते हैं ज्ञ, तो ज्ञ में द, य और अ से ज्ञ बनता है। बहुत बच्चे बोलते हैं विद्यालय, तो विद्यालय नहीं विद्यालय, उस विद्यालय में तो ज्ञ है, तो द और य और अ से मिलकर ज्ञ बनता है। इसको हम वर्ण विन्यास के तहत देख सकते हैं। वर्ण विन्यास करके पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ण में क्या क्या मिश्रित है। एक है स्र, तो हम इस स्र के लिए स और फिर र और फिर अ, इससे स्र बनता है। तो देखा कि हम वर्णमाला से अतिरिक्त भी हमने 5 व्यंजन मिश्रित व्यंजन वर्णों का ज्ञान किया, छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ, स्र। लेकिन इनकी गिनती वर्णमाला में इन वर्णों की गिनती नहीं होती, क्योंकि ये जो वर्ण है ये मिश्रित व्यंजन वर्ण है और ये क्योंकि वर्णमाला में पहले से दिए गए वर्णों से मिलकर के बनता है, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती। तो हमने देखा कि स्वर वर्णों की संख्या कुल मिलाकर के हो गई 13 और व्यंजन हो गए कुल मिलाकर के 33, तो 46 वर्ण वर्णमाला में आ गए। और हमने देखा इनके अतिरिक्त मैंने बताया था वो मूल स्वर, तो संस्कृत जगत में मूल स्वर होता है कुल 5 मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? अ, ई, उ, री और री, ये मूल स्वर है और मूल स्वर की संख्या संस्कृत में 5 ही है। इनका ही बाद में कभी बढ़ते गए, अ का हो गया आ दीर्घ स्वर, ई का दीर्घ हो गया बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ, छोटी ई की बड़ी ई, और री दीर्घ नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ए, ऐ, ओ, औ एवं प्रकार ना हमने ज्ञान किया कि मूल स्वर तो है 5 और कुल स्वर है ना, कुल स्वर हो गए 8, तो ये 8 और प्लस 5 13। और इसी को महर्षि पाणिनि ने अपने शिवसूत्र जाल में 2 ही सूत्रों में बांटा है। एक सूत्र तो है उनका अयुन और दूसरा सूत्र है उनका ऋ। 2 सूत्र में ही उन्होंने मूल स्वर की मूल स्वर को गिनती में ले लिया। और तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे तीसरे सूत्र में ए ओम। देखिए तीसरा सूत्र है उसमें उन्होंने लिखा है ए ओम, और चौथे में लिखा उन्होंने आई आउट। अब आप देखिए आई उ री री ए ओ आई ओ, इन्हीं 4 सूत्र में उन्होंने स्वर वर्ण को समाहित किया। अब हम इस स्वर वर्ण से आगे बढ़ेंगे तो सूत्र है 5वां सूत्र है उनका हयवरट, छठा है लण, 7वां यम नम, 8वां जगह, 9वां ढढ़स, 10वां जगवड़स, 12वां और 13वां
देखिए ये 4 सूत्र पाणिनि के जो 4 सूत्र स्वर है, और ये जो 9 सूत्र हैं ये 10 ये हो गए व्यंजन वर्ण। ये स्वर वर्ण को द्योतित करते हैं और ये व्यंजन वर्ण को द्योतित करते हैं। क्लियर है? ये स्वर वर्ण और ये व्यंजन। अब आपने देखा कि इन 14 सूत्र में ये केवल यूपी टेट में आता है, आया है, सी टेट में भी आ जाता है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन सब में आएगा ग्रामर। उन सब में ध्यान दीजिए, एक तो इस पूरे सूत्र में 2 वर्ण, एक वर्ण 2 बार आया है, एक तो है वर्ण से हाँ और एक हल्का हाँ, ये 2 बार आया। यदि पेपर में आता है कि भाई हाँ इस पूरे वर्णमाला, इस पूरे 14 सूत्र में जो है हाँ ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, तो हम हाँ लिखेंगे, एक है वर्ण का हाँ, एक है का। हालांकि व्याकरण सिद्धांत मतलब व्याकरण जगत में, संस्कृत जगत में इन दोनों का प्रयोग सिद्ध है, इनका जुगाड़ हिंदी क्यों है। लेकिन यूपी टेट वाले बच्चे, सी टेट वाले बच्चे या सुपर टेट वाले बच्चे या टीजीटी पीजीटी इतने डीप में नहीं जा करके हम केवल समझेंगे कि हाँ यहाँ पर 2 बार आए। अब इस सूत्र को हम चतुर्दश सूत्र कहते हैं, और क्योंकि यह सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकला इसलिए इसे हम शिव सूत्र भी कहते हैं, और यह सूत्र भगवान महेश के डमरू से आया है इसलिए हम इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, शिव सूत्र भी कहते हैं और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र है इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हैं, तो ये सूत्र जो है ये वर्णमाला का परिचय, संस्कृत वर्णमाला का परिचय है। इस संस्कृत वर्णमाला को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2-3 क्वेश्चन पहुंचा होगा। सबसे नंबर 1 कि ये सूत्र कहां से आए, भगवान शिव के डमरू से आए। उन्होंने मैंने बताया था कि मृतावसाने नटराज रागो, जब भगवान शंकर नृत्य करते हुए रुके उसके बाद जब उन्होंने डमरू बजाया तो उसके बाद सूत्र मिले। इस सूत्र को उन्होंने पिरोया अपने जाल में। तो एक तो ये क्वेश्चन आया कि ये जो सूत्र है ये माहेश्वर के सूत्र है। दूसरा कि यहाँ पर तो ये जो वर्णमाला दिखाई दे रहा है, इस वर्णमाला में देखिए प्रथम जो 4 हैं ये स्वर वर्ण है, जो बाद में जो 10 सूत्र हैं ये व्यंजन है। इसमें भी जो प्रथम 2 सूत्र हैं और ये मूल स्वर से जाने जाते हैं, और फिर इन्हीं का दीर्घ से दीर्घ भी होता है, और एक ओम आई ओम से 4 निकालो ये कुल मिलाकर 13 हो जाता है। फिर व्यंजन वर्ण को उन्होंने अपने जो है जाल में पिरोया है। तो और इसमें भी ये जो ह है ये ऐसा वर्ण है जो इस पूरे सूत्र में 2 बार, ठीक है। तो वर्णमाला का ज्ञान हमने कर लिया। अब हम इसको एक बार और समझते हैं कि आपने देखा कि अयुन में 9 में ये लगा है, ऋतिक में 9 में लगा, एयु में 9 में लगा, अयोस में 4 में लगा, एवं प्रकारे नमः। आपने देखा होगा कि है वर्ण जन यम वर्णन झगड़ गरस जल गरस खप चढ़ चढ़तल कपय सस्स हल सभी में ये हलंत लगा। तो एसाम अंत्या इतः, इनके अंतिम जो वर्ण है वह इत संज्ञक है, और इसे हम बोलते हैं इत संज्ञा। इस डंडे को हम बोलते हैं इत संज्ञा। और इत संज्ञा का मतलब होता है कि इसमें से स्वर वर्ण हट गए। हम बोलेंगे तो उच्चारण में तो हम स्वर को लेते हैं, पर इसको लगा देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही इसमें ये डंडी लगी इसका मतलब यहां से स्वर वर्ण हटे। इसलिए लिखा है कि ये चतुर्दश सूत्र है ना, यह सूत्र से हम प्रत्याहार नहीं बनाते, हम बनाते हैं प्रत्याहार।
का ग्रहण नहीं होता। ये जो इन संज्ञा है ना, अयुत में ण, ऋद्रिक में क, एनो में ङ, अयोत में च, अयवट में ट, लन में ण, यमगणन में म, झय में य, घड़धस में श, जबगढ़दस में श, खप चढ़त चटतौ में व, कपय में य, सससर में र, हल में ल। ये सभी एक संज्ञक वर्ण है और प्रत्याहार बनाते समय हम इन एक संज्ञक वर्णों को नहीं लिखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वर्णमाला समझ में आपने सबने समझ लिया होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये मैं चूंकि बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं और मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी जितना आता है आपको उसके अनुसार ही पढ़ाने का मैंने प्रयास किया है। तो आप सभी के समझ में जो कुछ नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें और जैसे ही मैं उसको खोल के पढ़ूंगा तो जब से ही मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आए हुए जो भी कुछ प्रश्न हैं उस प्रश्न पर तुरंत विचार करूंगा और विचार करते समय तो सबसे पहले उसको बताऊंगा, उसके बाद अगला क्लास होगा, कल पढ़ूंगा प्रत्याहार और वर्णों का उच्चारण स्थान। तब तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए और यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए।